एक सेठ जी थे, वो कभी अपने जिंदगी में पैजामा नहीं पहने थे। इतनी बड़ी उम्र हो गई, अपनी लाइफ में कभी वो पैजामा नहीं पहने थे। एक बार शिठानी ने कहा, सेठ जी ऐसा करो, मैं कह रही हूँ मेरे कहने पर तुम एक बार सिर्फ पैजामा सिलवा के देखो, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अब भाई घरवाली कहे, अगर ये लोग माने ना तो बेकार है, मानेंगे जरूर चाहे जितना बेकार काम हो, लेकिन अगर घरवाली कह रही तो जरूर मानेंगे। अब सेठ जी ने कहा, अगर तुम कह रही हो ना तो फिर सिलवाते हैं। और सेठ जी बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मोटे थे। गए दुकानदार के पास में, बोले भैया मुझे देख करके ये बताओ, मैं अपने लिए पैजामा सिलवाना चाहता हूँ, मेरे कितना कपड़ा लगेगा पैजामे में? तो बताया 5 मीटर कपड़ा खरीद लो। मोटे छोटे ज्यादा थे, 5 मीटर कपड़ा खरीदा और पहुंच गए टेलर की दुकान। दर्जी के पास गए, बोले भैया मेरे लिए पैजामा सिलवा दो, पैजामा सिल दो, और आज नहीं मैं कल ले जाऊंगा। तो कहा ठीक है। अब सेठ जी दर्जी की दुकान में उस कपड़े को डाल दिया और चले गए। नाप देने के बाद में दूसरे दिन सेठ जी आए अपना पैजामा लेने। अब पैजामा लेकर के पैसे दे दिया दर्जी जी को, घर को आ गए। घर में पैजामा पहनकर देखा तो पैजामा 4 आंगुल जो छोटा पड़ गया, बड़ा पड़ गया। जब 4 आंगुल पैजामा बड़ा पड़ा तो सेठ जी ने सोचा, एक तो जिंदगी में पहली बार पैजामा सिलवाए, वो भी 4 आंगुल बड़ा, इसे छोटा करवाना होगा। खुट्टी के ऊपर टांग दिया और अपनी घरवाली के पास गए। बोले सुनती हो, बड़े अजीब नाम है, बोलिए सुनो क्या हुआ? खुट्टी पर मेरा पैजामा टंगा है और 4 आंगुल पैजामा काट करके उसे छोटा कर देना, सिल करके टंग देना। ठीक है। कहा मेरे पास अभी वक्त नहीं, समय नहीं है, जब समय होगा तो देखा जाएगा, कोई पक्का नहीं है, देखा जाएगा। अब सेठ जी सोच रहे कब तक इनके सहारे रहे, पता नहीं इनका देखा जाए कब पूरा हो। अपने बहू के पास गए, बोली सेठ जी ने कहा ऐसा करो, खूंटी के ऊपर मेरा पैजामा टंगा है, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा कर दो, उसे सिल दो। बहू ने जवाब दिया, पिताजी मेरे पास अभी समय नहीं, मुझे भोजन बनाना है, जब समय होगा तो देखा जाएगा। बोले ये भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा करके गई। कहा मुझे पैजामा पहनना है तो अभी पहनना। एक खास करके बात होती है, जब कोई नया कपड़ा आता है ना तो उसको पहनने की ज्यादा ही लालसा जागृत होती है कि जल्दी से पहने। भाई कहाँ किसी जगह पर जाना हो, सोच रहे हो वो डेट जल्दी आए, मैं वो नया कपड़ा पहन करके जाऊं। नया कपड़ा पहनने की सबकी इच्छा रहती है। तो सेठ जी सोच रहे हैं कि मुझे अभी इसी वक्त पैजामा पहनना, ना जाने कब पैजामा छोटा हो। अपनी बहन के पास गए, बोले 4 आंगुल पैजामा छोटा करके सिल दो। कहा भैया मेरे पास समय नहीं, मेरे वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, मुझे जाना है। कहा चलो ठीक, तुम्हारे भी आ रहे हैं तो तुम जाओ। अपनी बड़ी लड़की के पास गए, बोले ऐसा करो बिटिया 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा कर दो, सिल दो। कहा पिताजी मुझे टाइम नहीं है, जब समय होगा देखा जाएगा। अपनी छोटी वाली लड़की के पास गए, बोले कि 4 आंगुल पैजामा छोटा कर दो, उसे सिल दो। कहा पिताजी मुझे स्कूल जाना, मेरे पास समय नहीं है। अब सेठ जी ने कहा घर में तो कोई मेरा काम करने वाला नहीं और मुझे इसी वक्त काम करना है। सेठ जी गए, उठाया कैंची, 4 आंगुल पैजामा छोटा कर दिया, उसे पहन कर देखा बिल्कुल सही हुआ, फिर खूंटी पर टांग दिया। अब पत्नी जी सोच रही अगर मैंने पैजामा छोटा ना किया तो नाराज होंगे। उन्होंने उठाया कैंची, 4 आंगुल पैजामा काट करके इसे छोटा कर दिया, सिल के खूंटी पर टांग दिया। अब बहू जी सोच रही अगर मैंने अपने पिताजी का, ससुर जी का कहानी माना तो गलत होगा। उठाया कैसे, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा करके खूंटी पर टांग दिया, वो भी चली गई। अब बहन सोच रही अब हमारे वो थोड़ा 1 घंटे बाद आएंगे। अब भैया ने कभी कदाबे काम कहा है तो उसे करना ही होगा। उठाया गया जी, 4 आंगुल पैजामा काट करके छोटा करके खूंटी पर टांग दिया। अब किसकी बारी आई? बड़ी वाली बिटिया की। वो आई, कब पिताजी नाराज होंगे, काम तो करना ही होगा उनका। उठाया गया जी, 4 आंगुल पैजामा काट के छोटा करके घुटी पर टांग दिया। अब छोटी वाली बच्ची आई स्कूल से, कब पिताजी नाराज होंगे और भाई पिताजी नाराज हो अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने भी उठाया गया जी, 4 आंगुल पैजामा काट के छोटा करके घुटी पर टांग दिया। अब जब सेठ जी आए, बोले अब मैं पैजामा पहनता हूँ। अब जैसे सेठ जी आए, पैजामे को पहना, वो पैजामे की जगह पर कुछ और बोले। सच्चे दरबार की